खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली पर मराद की बरसात। अरकान असम्बली और उनके शरीक आयात ब्लू पासपोर्ट के हकदार होंगे। ऑफिशियल पासपोर्ट की सहूलत विफाकी कानून के ताबे होगी। मुल्क भर के टोल प्लाजों पर टैक्स की अदायगी से मुस्तस्ना होंगे। असम्बली इजलास के दौरान किसी रुकन को अदालत में हाजिरी से भी इस्तिस्ना हासिल होगा। अदालत जरूरत पड़ने पर समाअत मुलतवी या दोबारा मुकर्रर कर सकेगी। रुकन असम्बली अपनी मर्जी से अदालत में पेश भी हो सकेगा। नए कानून के तहत हर रुकन असम्बली कैटेगरी बी सिक्योरिटी का हकदार होगा, जबकि खतरात की सूरत में सिक्योरिटी को कैटेगरी ए तक बढ़ाया जा सकेगा। ये सिक्योरिटी पाकिस्तान, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक मुयसर होगी। सूबाई मेंबर्स को 8 असलहा लाइसेंस रखने की भी इजाजत होगी। रुकन असम्बली की गिरफ्तारी से कबल स्पीकर की इजाजत लाजमी करार। स्पीकर पुलिस रिपोर्ट या चलान तलब कर सकेंगे। रुकन असम्बली अपने हल्के में अवामी इजलास तलब कर सकेगा, जिसमें मुतल्लिका सरकारी ऑफिसर की शिरकत लाजमी होगी। सरकारी रेस्ट हाउसेस में मुफ्त क़याम की सहूलत भी मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में गैर मामूली मराज से मुतालिक कानून साजी के बाद गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। केपी हुकूमत ने कभी अवाम के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। काबीना अरकान ने अपने मसाइल हल कर लिए। विफाकी वजीर तारिक फजल की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। कहा, जब से पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार में आई, सूबे में कोई तरक्की नहीं हुई। केपी में सिर्फ 2 काम जरूर हुए। एक, वजीर आला और काबीना अरकान अडियाला के बाहर बैठे होते हैं, जिस पर सूबाई वसाइल खर्च होते हैं। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में बिल पेश हुआ। अब अरकान असम्बली टोल टैक्स की अदायगी से मुस्तस्ना है। वो 8 ममनुआ बोल के लाइसेंस तो अपने और अहलिया के लिए ताहयात ब्लू पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। हुकूमती गेस्ट हाउस में 3 दिन मुफ्त क़याम भी कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अरकान को ब्लू पासपोर्ट जारी करने की खबरें बेबुनियाद हैं। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का कहना है कि पासपोर्ट जारी करना विफाकी हुकूमत का अख्तियार है। अरकान असम्बली और काबीना ने कोई इजाफी मराहत नहीं ली। सूबाई हुकूमत या असम्बली की जानिब से इस नौइयत का कोई फैसला नहीं किया गया। अरकान और सूबाई काबीना के अरकान पहले से राइज कवायद व ज़वाबित के मुताबिक मराहत हासिल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानिब से सहाफ़ियों पर कैद, जुर्माना और पाबंदी का कानून भी मंजूर है। बिल के तहत स्पीकर के पास इख्तियार है, वो किसी भी सहाफ़ी को ऐवान की कार्रवाई की कवरेज से रोक सकता है। स्पीकर पाबंदी की ज़द में आने वाले अफराद पर खास मुद्दत तक के लिए पाबंदी आयद कर सकता है। खिलाफवर्जी करने पर मज़कूरा शख्स या सहाफ़ी को 6 माह तक कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माने किए जा सकेंगे। अगर कोई सहाफ़ी या इदारे असम्बली या कार्रवाई तोड़ मरोड़ कर रिपोर्ट करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहाफ़ी को 3 साल तक कैद और 3 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम लगाने या स्पीकर के किरदार पर तनकीद करने वाले सहाफ़ी को भी कैद और जुर्माना किया जा सकेगा। बलूचिस्तान का तबाह करने की कोशिश नाकाम। ज़ियारत में फितनोल हिंदुस्तान के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन। 15 दहशतगर्द हलाक, 9 हलाक एहलकार शहीद हो गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान पुलिस के बहादुर जवानों ने फितनोल ख्वारिज के दहशतगर्दों का जवाब मर्दी से मुकाबला किया और फर्ज की अदायगी में लासवाल कुर्बानियों की मिसाल कायम की। फितनोल ख्वारिज के दहशतगर्द सुन ले, बलूचिस्तान पाकिस्तान का मजबूत किला है। यहाँ रियासत की रीढ़ को चैलेंज करने वालों का अंजाम सिर्फ शिकस्त और हलाकत है। बलूचिस्तान में अमन का क़याम हमारी अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। वज़ीर आला की दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हदायत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। फितनोल ख्वारिज और फितनोल हिंदुस्तान के सहूलतकार भी कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। शोहदा के खून का एक एक कतरा कौम की अमानत है। शोहदा के बच्चों की तालीम, कफालत और मुस्तकबिल की जिम्मेदारी हुकूमत बलूचिस्तान उठाएगी। दहशतगर्द नासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेस भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही हैं। बलूचिस्तान में 15 ख्वारिज को हलाक करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन के कत्ल का वाक़या काबिल मुसम्मत है। मुल्ज़िम को करार वाक़ई सजा दी जाए। तुर्किया के साथ पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात दोनों मुमालिक की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। दोनों मुमालिक ने बाहिमी ताउन के फरोग के लिए मौसर इक़दामात किए हैं।
सदर जरदारी समेत कौमी क़यादत का सियारत में शहीद पुलिस ऑफिसर्स और एहलकारों को खिराज अकीदत पेश। कहा कि ऐसे बुज़दिलाना हमले अमन को सबूताज नहीं कर सकते। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, दहशतगर्द अनासिर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, कौम शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म से गवर्नर बलूचिस्तान का टेलीफोनिक रब्ता, अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुतासरा इलाके में आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला कुन कार्रवाई पर इत्तफ़ाक़। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। यकीन है तुर्क सदर भी यही चाहते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की तुर्क सदर हम मनसब के हमरा अंकारा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नेटो ने बहुत मायूस किया। ईरान जंग में हमें किसी की ज़रूरत नहीं थी। हमने नेटो में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की ताकि यूरोप महफूज रहे। जब हमें मदद की ज़रूरत पड़ी तो किसी ने मदद नहीं की। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, हम जंग के बाद मदद करेंगे। अगर नेटो इजलास तुर्किया में ना होता तो कभी शिरकत न करता। तुर्किया ने हमेशा अमेरिका के साथ वफादार इत्तेहादी का किरदार अदा किया। तुर्किया के रूसी दिफाई निजाम खरीदने पर मुझे कोई एतराज नहीं। अमेरिका जल्द तुर्किया को F-35 लड़ाका हथियारों की फरोख्त से मुतालिक फैसला करेगा। तुर्किया से पाबंदियां भी हटाई जाएंगी। अपने दोस्तों पर पाबंदियां नहीं लगाना चाहते। तुर्किया इसराइल ईरान जंग में कूद सकता था, लेकिन हमारी वजह से ऐसा नहीं किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, दोनों ममालिक के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमेरिका ने तुर्किया को 5 F-35 टैरिफ फ्राहम करने का वादा किया था। यकीन है सदर ट्रंप अपने वादे पर कायम रहेंगे। धमकियां जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। अपने दस्तखत की इज्जत करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, मफ़ाहमती यादाश्त की शिक नंबर 13 वाज़ेह है। धमकियों के तसलसल में हतमी मुआहदे पर बातचीत शुरू नहीं होगी। सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहम्मद बाकिर जुल्क़दर ने कहा कि एहतराम से बात करें वरना दूसरी ज़बान में जवाब देंगे। अमरीकी सदर की धमकियां काबिल कबूल नहीं। आप एक ऐसी कौम के रहनुमा हैं जिसकी कोई जड़ें नहीं, जबकि ईरानी कौम अपनी तारीख, तहजीब और शनाख्त रखती है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि रहबर इनकलाब के घर पर हमला खुली जंगी जारियत थी। कुछ यूरोपीय ममालिक अमेरिका और इसराइल के जराइम पर खामोश रहकर शरीक जुर्म बन गए। शहीद सुप्रीम लीडर की दूसरी नमाज़े जनाजा कुंभ में अदा। हजारों अफराद की शिरकत। सड़कों पर लोगों ने तस्वीर उठाकर रहबरे आला को खिराज अकीदत पेश किया। शहीद सुप्रीम लीडर का जस्ते खाकी इराक मुंतकिल। नजफ और करबला में आखिरी दीदार और ताज़ियती तकरीबात होंगी। जुमेरात के रोज जस्ते खाकी को मस्जिद में इमाम रजा के रोजे की हदूद में पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात कायम है। अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाज़ा है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं। किर्गिज़ सदर ने कहा कि तवानाई के शोबे में ताउन और कासा मनसूबे पर मौसर अमल दरामद के लिए पुराज़्म है। मादनियात, ज़राअत, टेक्सटाइल, हलाल इंडस्ट्री, सेहत, IT और सियाहत में ताउन बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल पॉपुलेशन कौंसिल तश्कील। वज़ीर आज़म कौंसिल के चेयरमैन फिर मार्शल सैयद आसिम मुनीर चारों सूबों के वज़ीर आला मेंबर होंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला मनसूबाबंदी, खजाना, सेहत, तालीम और कानून समेत मुख्तलिफ विफाकी वज़रा उसके रुकन होंगे। कौंसिल मुल्क में बढ़ती आबादी पर काबू पाने और मौसर कौमी पॉलिसी मुरतब करने के लिए काम करेगी। इजलास साल में 2 बार होंगे। वज़ारत मनसूबाबंदी कौंसिल सेक्रेटरीट के फ़राइज़ अंजाम देगा। सिविल सोसाइटी और निजी शोबों को भी आबादी के इस्तेहकाम की मुहिम में शामिल किया जाएगा। वफाकी काबीना ने नई हज पॉलिसी और प्लान की मंजूरी दे दी। ख्वाहिशमंद अफराद अब सालाना रजिस्ट्रेशन की बजाय 2030 तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। अवाम बरस बेहतरीन हज इंतजामात पर वज़ीर मज़हबी अमूर और उनकी टीम की तारीफ। इलामिया के मुताबिक नई हज पॉलिसी गुज़श्ता 1 साला हज पॉलिसी के बरक्स पहली 4 साल है। मुजवज़ा हज पॉलिसी के निफाज के लिए SOPs और दीगर ज़वाबित बनाए जाएंगे। सऊदी कवानीन और ज़वाबित से हमाम करने के लिए पॉलिसी में तरामीम की जा सकेंगी।